तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा 3 वेब सीरीज़ का एक साथ, क्योंकि मैंने उन्हें बैक टू बैक देखी है। मेरे को इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने बैक टू बैक तीनों वेब सीरीज़ देख डाली। तो सबसे पहली वेब सीरीज़ है जिसका नाम है स्क्विड गेम, दूसरी वेब सीरीज़ एलाइस इन बॉर्डरलैंड और तीसरी दी एड शो। ओके, तो मैं तीनों का रिव्यू एक साथ करूंगा बैक टू बैक, जैसे सीक्वेंस वाइज करूंगा। सबसे पहले स्क्विड गेम, फिर एलाइस इन बॉर्डरलैंड और तीसरा दी एड शो। और मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि आप तीनों को एक साथ ना देखें, बट इस सीक्वेंस में देखें तो आपको एक अलग फील होगा। आप एक सिक्स सीरीज वाइज चलेंगे मेरे हिसाब से, अगर आप वैसे कोई कनेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, बट मैं रिकमेंड करता हूँ मेरी तरफ से कि आप इनको ऐसा देखें सीक्वेंस में। सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्विड गेम की। तो स्क्विड गेम स्टार्ट होती है, एंड होती है, सीजन 1 और सीजन 2 आ चुका है। मैंने 2 आने के कुछ 4-5 दिन पहले ही सीजन 1 खत्म किया, तो मेरे लिए बहुत अच्छी थी वो। तो आप बैक टू बैक देखोगे तो अच्छा है। तो कैसी क्या रिव्यू है मैं बताता हूँ। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। एक कोरिया की एक सिटी से स्टार्ट होती है और फिर एक आइलैंड पे चली जाती है, और सारी स्टोरी आइलैंड के इर्द गिर्द ही घूमती है। क्या होता है, कैसे होता है। इस वेब सीरीज में उन्हें कोई गेम खिलाते हैं, कौन खिलाता है ये आप देखो। बट वो जब गेम खेलते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है, बट अगर हार जाते हैं तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना इतना सा है। और जो गेम में जीता वो आगे राउंड के लिए पहुंचेगा, और जो हार गया वो वहीं खत्म। तो ऐसे कुछ 7-8 गेम बताए सीजन 1 में। फिर आप सीजन 1 देखोगे, उसके बाद सीजन 2 है, और वो क्यों चल रहा है, कौन कर रहा है, पुलिस वाले क्यों नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें आपको सीरीज में जानने को मिलेगी। इस टाइप की बहुत अच्छी सीरीज है। और सीजन 2 में एक गाना आता है, वो गाना बहुत अच्छा है। उसको, उस गाने का नाम है मेरी मोबाइल की रिंगटोन भी होगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब बात करते हैं एलआईसी इन बॉर्डरलैंड की। एलआईसी इन बॉर्डरलैंड में क्या होता है कि एक स्टार्ट होता है, वो भी सिटी से होती है, वो जापानीज है। और बाकी कोरियन थी वो दोनों जो आने वाली। एड शो भी कोरियन है, और जो पहले मैंने बताई स्क्विड गेम वो भी कोरियन है। ये सेकंड वाली जापानीज है, बट मैं इसको स्क्विड गेम से हाई रेटेड करूंगा, क्योंकि जो इसका एंड है मैं उस पर आऊंगा अभी, बट स्टार्टिंग बताता हूँ। इसकी शुरुआत होती है जापान की एक सिटी से। वहाँ पे कुछ लोग हैं, वो छोटा मोटा क्राइम कर देते हैं। क्राइम इन द सेंस कि वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, तो पुलिस से भाग के एक जगह जाते हैं। अब वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, सारी पब्लिक गायब हो जाती है, सिर्फ वो तीनों ही रहते हैं। और फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर जैसे रात होती है तो उनको पता चलता है कि एक गेम चल रहा है, तो वहाँ जाओ, तो गेम खेलते हैं। तो उसका भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप जीते तो आप आगे बढ़ोगे, और अगर आप हारे तो मर जाओगे। आगे बढ़ोगे इन द सेंस आपको वीज़ा मिलता है, उसमें वीज़ा बोलते हैं। तो अगर आप जीतोगे तो आपको 3 दिन का वीज़ा मिलेगा, तो आप 3 दिन तक आगे सर्वाइव कर पाओगे। अगर फिर आप नहीं खेलोगे तो आप आउट हो जाओगे, आप मार दिए जाओगे एक लेजर से। अब 3 दिन के अंदर आपको एक और गेम खेलना है, ताकि आप अपने वीज़ा को बढ़ा सको। ठीक है। तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट चलता है कि कब तक, मतलब जो उसका मेन कैरेक्टर है वो इसी खोज में निकलता है कि अगर मैं सारे गेम्स पार कर लूंगा। उसमें ताश, अगर आपने ताश के पत्ते दिखे तो उनमें इक्का दुक्का तिक्का जो भी होते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता। और 4 होते हैं फेस कार्ड्स, 4-5 यानी जोकर, किंग, क्वीन, तो ये होते हैं। तो वो हर पत्ते वाइज चलता है कि लाइक जैसे कि क्वीन ऑफ हार्ट हो गया, या हार्ट का पत्ता हो गया, वो पत्ते हो गए। तो ऐसे करके पत्ते आते हैं। अगर वो हार्ट का पत्ता है तो इसका मतलब वो गेम आपके हार्ट से रिलेटेड, मतलब आपको दिल, अपने किसी करीबी को, हो सकता है उसकी करीबी की जान लेनी पड़ जाए, कुछ कुछ भी हो सकता है। इस टाइप के गेम होते हैं। बट जो एंड में तुमको पता चलता है कि ये गेम क्यों हो रहा है, और एलाइस इन बॉर्डरलैंड क्यों रखा है इसका नाम, तो आपको पता चलेगा कि क्या माइंड ब्लोइंग इसका कॉन्सेप्ट था। और एंडिंग इतनी माइंड ब्लोइंग थी कि आपको हो सकता है यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी पड़े इसकी समझने के लिए। बाकी मतलब एंड में आपको 4 बार, शायद 3-4 बार आपको कंफ्यूज करेंगे, ये एंडिंग है, तो नहीं 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 ये नहीं ये है, फिर करेंगे नहीं 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 ये भी नहीं ये है, फिर अरे आखिरी में ये नहीं ये है, ऐसे करके। तो बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट मेरे को इसका एंडिंग लगा। इसके गेम्स भी बहुत अच्छे हैं, बाकी इसकी एंडिंग जो है उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूंगा। बहुत ही इनक्रेडिबल एंडिंग है इसकी, तो आप जरूर देखें। मैं इसको फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूंगा, अलाइस इन बॉर्डरलैंड को। उसके बाद स्क्विड गेम, और फिर द एड शो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ द एड शो बेकार है, तीनों ही अपनी अपनी जगह मास्टरपीस है मेरे हिसाब से तो। बट एलिस इन बॉर्डरलैंड हार्ट को छू जाती है मेरे लिए तो ये। अब बात करते हैं तीसरी वेब सीरीज दी एड शो, जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही खत्म करी, मतलब सब अभी करी, बट सबसे अभी नई नई मैंने उसको खत्म करी है।
तो उसमें क्या होता है, उसमें कहानी शुरू होती है वही गरीबों से, मतलब तीनों में कहानी गरीब लोगों से स्टार्ट होती है, जो अमीर लोग ऐसा खेलते नहीं है, पैसा वाले लोग हैं। तो उसमें भी ऐसे ही होता है, वो गरीब रहता है उसका मेन कैरेक्टर, तो वो जाता है वहाँ पे, एक थिएटर रहता है, तो जब थिएटर में जाता है तो उसको 1 से 8 तक के नंबर्स मिलते हैं, वो कोई सा भी नंबर चूज कर लेता है। और इस पूरी वेब सीरीज में सिर्फ 8 कैरेक्टर रहते हैं, 8 के अलावा आपको नवा कैरेक्टर कहीं भी नहीं दिखेगा, 8 ही कैरेक्टर है इसमें। हो सकता है थोड़ी क्राउड ड्रॉप दिखे स्टार्टिंग में, उसके अलावा मेन कैरेक्टर सिर्फ 8 है। तो ये जैसे कि वो जाता है हमारा कैरेक्टर जो लीड कैरेक्टर है, ऐसे ही बाकी 7 कैरेक्टर्स और रहते हैं। अब उनको रूम मिलता है, जैसे किसी ने 1 लिया तो उनको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड लिया तो सेकंड फ्लोर, थर्ड लिया तो थर्ड फ्लोर, ऐसे 8 फ्लोर्स रहते हैं और सीढ़ियाँ रहती है, उनमें कोई लिफ्ट नहीं रहती। ठीक है। अब बात करते हैं कि उनका फ्लोर्स का, अब आप देखोगे कि सबको फ्लोर मिले, बट अंदर से सबके फ्लोर्स अलग होते हैं। ये आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दूंगा आपको। इस टाइप्स का होता है। उसके बाद क्या होता है कि उनके पास कुछ लिमिटेड टाइम होता है, लाइक कुछ घंटे होते हैं। अब उसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, उसका घंटों को बढ़ाना कैसे, ये आप वेब सीरीज में देखो आपको पता लगेगा। तो बढ़ाने के लिए जब उनको पता चलता है कि अच्छा इससे बढ़ता है, मैं बता देता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ने से उनको लगता है बढ़ते हैं, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। बट जैसे जैसे उनको नई नई चीज़ें पता लगती है, वो नई नई चीज़ें करते हैं, और फिर वेब सीरीज थोड़ा डार्क मोड भी ले लेती है। और बहुत, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, उसके कैरेक्टर से तो एड जो है, ही इज़ माई फेवरेट, शी इज़ माई फेवरेट। ओके। और भी बाकी अच्छे कैरेक्टर्स है उसमें भी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी। उसमें गेम्स ऐसा है कि वो गेम्स खुद ही बनाते हैं, वो 8 के 8 कैरेक्टर्स ही गेम बनाते हैं। और उसमें भी कुछ कुछ एकदम से, लाइक बिल्कुल होने ही वाला था, फट से पलट जाता है, ऐसे ऐसे सीन्स भी होते हैं। तो द एड शो भी परफेक्टली फाइन, उसको भी बहुत अच्छा शो है। तो तीनों मैंने शोज देखे, बहुत अच्छे हैं, 2 कोरियन है, एक जापानीज है। और मैं भी रिकमेंड करूंगा, आप देख सकते हो। सबसे पहले एलाइस इन बॉर्डरलैंड के 2 एपिसोड है, और जो स्क्विड गेम है उसके भी 2 हैं, और जो दी एट शो है उसका सिर्फ एक एपिसोड है, और एंड में उसका नेक्स्ट एपिसोड आ सकता है। और उसका तो आएगा ही, बाकी 2 का तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, द एड शो देख सकते हो आप। स्क्विड गेम थोड़ा सा लंबा फील होता है मेरे हिसाब से, आई थिंक नहीं हुआ था, बट लाइक ये दोनों शो थोड़े अच्छे हैं। और स्क्विड गेम अपनी उसकी स्टोरी लाइन स्क्विड गेम की बहुत अच्छी है। तो इस, अगर स्टोरी के हिसाब से बोलूँ मैं, तीनों बराबर है, बट फिर भी एलाइस इन बॉर्डरलैंड फर्स्ट पे, सेकंड पे स्क्विड गेम, और थर्ड पे द एड शो। और अगर मैं टाइम वाइज बात करूँ तो द एड शो सबसे छोटा है, तो आप उसको पहले देख सकते हो। उसके बाद आई थिंक एलिस इन बॉर्डरलैंड और स्क्विड गेम सेम है, बट फिर भी सेकंड नंबर पे एलिस इन बॉर्डरलैंड को लूंगा, वो उसको मैं हमेशा टॉप पे रखने की ट्राई करता हूँ। ठीक है। और थर्ड पे स्क्विड गेम, अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए। बाकी स्टोरी तीनों की मस्त है, बहुत अच्छी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।